हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलेश टॉक। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर को रीसेट कैसे करना है सेक्शन ब्रेक का यूज़ करके। और नंबर ऑफ़ टाइम हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो कोई थीसिस या फिर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें पेज नंबरिंग एक्नॉलेजमेंट को कुछ और नंबर देने होते हैं, फ्रंट पेज को कुछ और नंबर देने होते हैं, इंडेक्सिंग हमको बनाना पड़ता है या फिर टेबल ऑफ कंटेंट हमको बनाना पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसका अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। ये मैंने पहले ही कुछ कंटेंट यहाँ पर ड्राफ्ट करके रखा हुआ है और ये जो पर्टिकुलर फाइल आप देख रहे हो इसमें कुछ पेजेस है, जैसे 5 पेजेस का ये हमारा ड्राफ्ट है पूरा टोटल आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसमें जो सबसे पहला पेज है ये कुछ तो भी एक्नॉलेजमेंट नाम का हमने एक रखा हुआ है, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लाइक दैट, और कुछ कंटेंट हमारे सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो एक्नॉलेजमेंट का जो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसे हमें एक पेज के ऊपर, अलग पेज के ऊपर हमको रखना है। और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो आपको दिख रहा है वो हमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, उसका पेज नंबर हमको अलग करना है। और एक्नॉलेजमेंट का पेज नंबर जो है वो रोमन फॉर्म में हमको चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ सर्टिफिकेट हमको रहेंगे या फिर कुछ और कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट रह सकता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन रह सकता है या फिर लिस्ट ऑफ फिगर रह सकता है, इंडेक्सिंग रह सकता है, ऑल दिस मैटर। बट उसका पेज नंबर हमको अलग चाहिए, रोमन में चाहिए। ऐसा अगर हमारा कोई सिचुएशन है और नीचे जो आप देख रहे हो कंटेंट, इसका हमें और पेज नंबर जो है वो 1 नंबर से हमको स्टार्ट करना है। तो इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको एक समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हेडर सेक्शन है आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हेडर लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आप देखोगे यहाँ पर फुटर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर हेडर सेक्शन में 2 बार क्लिक किया था, ठीक है। अब सबसे पहला मेरा टास्क ये है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट आपको दिख रहा है उसके लास्ट एंड में हम जाऊँगा, लास्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ पे कर्सर क्लिक होने के बाद लेआउट में आने के बाद एक ऑप्शन हमें दिया गया है ब्रेक नाम का, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और हियर इज़ अ वन ऑप्शन सेक्शन ब्रेक करके, ओके। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ से डेटा जो है नेक्स्ट पेज में स्प्लिट हो गया, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो ये अभी सेक्शन हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ये सेक्शन ब्रेक हुआ तो अगर आप हेडर और फुटर में आप आएंगे, इट मीन्स हेडर या फुटर में आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हेडर सेक्शन 1 वैसे ही यहाँ पर आपको फुटर सेक्शन 1 देखने को मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट पेज जहाँ हमने ब्रेक किया था, अब यहाँ पर लिख कर आया है हेडर सेक्शन 2 और सेम एज प्रीवियस, फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हेडर है और फुटर है वो पहले पेज पर जो हम देंगे वो सेम टू सेम कैरी होगा सेकंड पेज के ऊपर भी, मतलब वो लिंक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ओके। और चाहे फिर हम उसको हेडिंग दे या फिर पेज नंबर दे, सभी कंटिन्यूसली रह सकता है। या फिर हम इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पेज नंबर। अब पेज नंबर हमारा फुटर में रह सकता है, ओके। तो मैं फुटर सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फुटर में। यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये फुटर सेक्शन 1 में मैं अभी हूँ। यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ओके। पेज नंबर करंट पोजीशन के ऊपर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब चाहे तो मैं सेंटर में उसको रख सकता हूँ या फिर किसी और जगह पे। और अभी आप देखोगे कि सेक्शन 2 में भी आपको ये 2 नंबर दिख रहा है एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली आपको दिख रहा होगा, फाइन। और ये जो पर्टिकुलर 1 नंबर हमने लिया है इसे हमें कन्वर्ट कर देना है अभी रोमन में, ओके। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, देन फॉर्मेट पेज नंबर पे जाना है और यहाँ पे मुझे रोमन
नंबर को फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देना है, देन क्लिक ओके बटन। सो व्हाट हैपन हियर, यहाँ पर आ गया रोमन फॉर्म में, बट आपको देखने को मिल रहा है कि ये तो कैरी हुआ और यहाँ पर सेकंड नंबर भी मुझे दिख रहा है एंड सो ऑन। तो आपको करना ये है कि सेकंड पेज पर आने के बाद, यहाँ पर फुटर में सेकंड पेज पे आने के बाद डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा लिंक टू प्रीवियस का लिंक एक्टिवेट है। इसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मतलब वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो पेज नंबर लिखा हुआ है, चाहे तो आप फिर से इसको मतलब इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करने से ये प्रीवियस वाला डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ अभी आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, बिकॉज ये सेक्शन 1 का फुटर है और सेक्शन 2 का फुटर हम अलग से यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से पेज नंबर को इंसर्ट कर देंगे। नाउ सी हियर पेज नंबर 2 दिख रहा है आपको, बट स्टार्ट हमें करना है पेज नंबर 1 से। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट पेज नंबर्स बोलेंगे और स्टार्ट एट 1 करेंगे। फाइन, ये करेंगे, इसके बाद में ओके का बटन। नाउ व्हाट हैपन, अब जो हमारा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज का जो पेज है हमारा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से 2 से एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो पेजेस है उसका सीक्वेंस देखिए कैसा हो गया। जो एक्नॉलेजमेंट था वो रोमन में आ गया, आए, देन अब इसमें जैसे सर्टिफिकेट रहेगा, लिस्ट ऑफ फिगर्स रहेगा या फिर और भी अलग अलग चीज़ें रह सकती है, तो वो रोमन के नंबर्स यहाँ पर बढ़ते जाएंगे अगर हमको चाहिए ऐसा तो। एंड यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज दिख रहा है या फिर और समथिंग कुछ और इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा, तो वो हमारा पेज नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे 1 आया, नेक्स्ट पेज के ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 सो ऑन, है ना। इस तरह से हमारा चालू हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर कंटेंट जो अपना हेडर में है वो लिखने से क्या होगा। आप समझ लीजिए कि ये सेक्शन 1 में हमें कंटेंट नहीं चाहिए, ओके। सेक्शन 2 में हमको हेडर में कुछ कंटेंट चाहिए, जैसे चैप्टर 1 हमने यहाँ पे लिखा। आप देख रहे हो कि सेम ये चैप्टर 1 जो है ये पेज नंबर 1 पे भी रिपीट हो गया, बिकॉज हमने लिंक टू प्रीवियस को ऑन रखा है ना। तो अब हम इसको हटा देंगे लिंक टू प्रीवियस को। अब यहाँ पे मैंने हटा दिया फर्स्ट पेज पर जाके, और सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो ये प्रॉपरली चैप्टर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेकंड पेज से जितने भी पेज आगे है सेक्शन 2 के, उस पर आपको ये हेडर देखने को मिल रहा है, और सेक्शन 1 का हेडर यहाँ से गायब हो गया। बट इसमें रोमन का नंबर है और इसमें नॉर्मल नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ अपना इंडेक्सिंग, ठीक। इंडेक्सिंग के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है और उसके बाद रेफरेंसेस में आकर टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके मैं कंटेंट्स या फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो भी है मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। सो लुक एट दिस, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, और सेम थिंग यहाँ पर भी हुई है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक्नॉलेजमेंट एक रोमन आई यहाँ पर लिखा हुआ है ना। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ये 1 नंबर पे आया हुआ है ना। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स यहाँ पर हमको बना के दे रहा है। बट आप सबको पता है कि कंटेंट एंड जो भी पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है वो भी अलग अलग पेज के ऊपर होना चाहिए, है ना। तो हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कर्सर यहाँ पर लेकर आएंगे, देन लेआउट पर आएंगे, ब्रेक पर आएंगे, नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज करेंगे। सो लुक एट दिस, अभी एक्नॉलेजमेंट जो है वो रोमन 2 आपको देखने को मिल रहा है एंड चैप्टर 1 अगेन पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ओके। तो अब ये चीज़ यहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए, है ना। क्लिक करेंगे हमारे कंटेंट पे, अपडेट टेबल में जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। सो लुक एट दिस, द एक्नॉलेजमेंट इन रोमन 2, है ना। हिस्ट्री ऑफ सी अगेन पेज नंबर 1। तो ये सब कुछ हमें MS वर्ड जो फीचर है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे हम
पेज नंबर को अलग कर सकते हैं, एज वेल एज उसको रिसेट कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक का यूज़ कैसे करना है और ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे इंसर्ट करना है। होप ये फीचर आपको अभी समझ में आ गए होंगे और आप इसका यूज़ अपने थीसिस या फिर प्रोजेक्ट और कंटेंट बनाने के लिए कर सकोगे। थैंक यू।